तो देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, अब तुम ध्यान से सुनो। तो एक हमारे पास होती है, ये होती है हमारी एमिटर प्लेट। मतलब इस प्लेट से आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और सामने की तरफ होती है आपकी कलेक्टर प्लेट, मतलब यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है, और यहां पे होता है आपका विंडो। मतलब इस विंडो से आपकी लाइट आएगी, इस प्लेट पे गिरेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आपके कलेक्टर की तरफ पहुंचेंगे। और हम क्या करते हैं, ये जो प्लेट है इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहां पे एमीटर लगा देते हैं। और एमीटर क्यों लगाते हैं, ताकि कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें पता पड़ सके। और फिर यहां पे हम एक कम्यूटेटर लगाते हैं। कम्यूटेटर का मतलब है, अब इसका मतलब क्या है तुम ध्यान से समझना। तो बेसिकली कम्यूटेटर हम इस तरीके से लगाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक बैटरी होती है और इस तरीके से होता है। तो जैसे मान लो कि मुझे इस कलेक्टर प्लेट को, जैसे मान लो मुझे देना है पॉजिटिव पोटेंशियल। तो देखो अभी ये पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है, तुम ध्यान से देखो, ऐसे ध्यान से देखो, यहाँ पे आओ, देखो ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। अगर मान लो मुझे इसको नेगेटिव पोटेंशियल देना है, तो आप इन कनेक्शंस को उल्टा कर दो, है ना। तो कम्यूटेटर का काम बेसिकली क्या होता है, टू रिवर्स पोलरिटी, ताकि हम पोलरिटी को क्या कर सकें, ताकि हम पोलरिटी को रिवर्स कर सकें। ठीक है। तो अब बेसिकली इस इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे। तो तुम सबसे पहला लिखो, सबसे पहला टॉपिक लिखो, वेरिएशन ऑफ करंट विथ इंटेंसिटी। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ करंट विथ इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी के साथ आपका करंट कैसे वेरी करेगा। तो तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें वापस बता दूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला होता है, मतलब किसी भी एरिया पे आपके कितने फोटॉन्स पहुंचेंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम अपॉन एच न्यू। तो याद रखना, आपके किसी भी एरिया पे कितने फोटॉन्स पहुंचेंगे डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है, कितना एरिया है, कितना टाइम है, और डिवाइडेड बाय एच न्यू। तो ध्यान से सुनना, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। और याद रखना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो अगर दो फोटोन आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तीन फोटोन आएंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अगर तुम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो आपका करंट बढ़ता है। तो याद रखना, करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा होता है, लिखो अपनी कॉपी में। मान लो ये आपका करंट है और नीचे आपकी इंटेंसिटी है। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे आपके करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन ये ग्राफ तभी पॉसिबल है जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। अगर आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो अगर 100 हर्ट्ज से कम का फोटोन आएगा, मान लो 100 हर्ट्ज से कम का फोटोन आया, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं सकता, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से ज्यादा हो। तो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे आपके करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो तुम जितनी चाहे इंटेंसिटी बढ़ा लो, करंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपका करंट फ्लो करेगा ही नहीं। करंट कब फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और फिर अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, वेरिएशन ऑफ करंट विथ इंटेंसिटी, लिख लो अपनी कॉपी में। लेकिन याद रखना, ये ग्राफ कब एप्लीकेबल है, ये ग्राफ तभी एप्लीकेबल है जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। लिख लो इसको। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कोई डाउट है श्रेया, ऋषिता, हेतल, कोई डाउट है, देवाश, कोई डाउट है तो पूछो। खुश, डाउट है कि समझ में आ गया? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा क्लियर है रहा हूं। सर। तो अब तुम एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका कितना करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। ठीक है। और एक और चीज याद रखना
कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे। अगर तुम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, अगर आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का नीचे वाले दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर नीचे वाले दोनों का ऊपर वाले दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट इंटेंसिटी घटाओगे तो करंट घटेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन घटाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा। तो नीचे वाले दोनों का ऊपर वाले दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये चीज तुम याद रखना, ठीक है। तो इंटेंसिटी को किससे मतलब है, करंट से, करंट को किससे मतलब है, इंटेंसिटी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे मतलब है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन से। तो नीचे वाले दोनों और ऊपर वाले दोनों पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। तो अब एक ग्राफ में बना रहा हूं, लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, लिखो वेरिएशन ऑफ करंट विथ पोटेंशियल व्हेन, ध्यान से सुनना, व्हेन इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। एक बार इस ग्राफ का टॉपिक लिख लो, एक बार आप इस ग्राफ का टॉपिक लिख लो, फिर मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं। तो तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पे हम किसका ग्राफ बना रहे, वेरिएशन ऑफ करंट विथ पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, अब तुम ध्यान से सुनना कि ये कौन सा पोटेंशियल है। जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो यहां पे इस पोटेंशियल का मतलब है कि सामने ये जो कलेक्टर प्लेट है ना, इसका पोटेंशियल। तो तुम एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आपने इस कलेक्टर प्लेट को स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया तो आपका करंट कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो एक बार तुम ध्यान से लिखना, एक बार इस टॉपिक को लिख लो, फिर इस टॉपिक को मैं तुम्हें समझाता हूं। एक बार लिखो, वेरिएशन ऑफ करंट विथ पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अब तुम समझना, पहले कंसेप्ट समझना, फिर अपन सॉल्व करेंगे। तो सपोज करो कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर सामने वाली प्लेट पे मैं नेगेटिव चार्ज दे दूं, और कितना पोटेंशियल, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस प्लेट पे पहुंच ही नहीं पाएगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन पहले ही रुक जाएगा, तो मतलब का करंट कितना है, जीरो। लेकिन अगर मैं सामने वाली प्लेट को, ध्यान से सुनना, मैं 5 वोल्ट का नेगेटिव पोटेंशियल देता हूं, कितना, 5 वोल्ट का, तो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन तो पक्का आपकी प्लेट पे पहुंचेंगे। अगर मान लो कि मैं सामने वाली प्लेट पे -4 का देता हूं तो थोड़े और इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे। मान लो सामने वाली प्लेट पे मैं -1 देता हूं, अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। मान लो सामने वाली प्लेट पे मैं 0 देता हूं, तो अब तो आपके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर ही नहीं रहा है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। लेकिन मान लो कि मैं सामने वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज देता हूं, अब तुम सोचो, सामने वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे थे, ये पॉजिटिव इनको और अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल घटाते हो, और मान लो नेगेटिव से जीरो की तरफ जाते हो, जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाते हो, तो आपके करंट की वैल्यू क्या करती है, आपके करंट की वैल्यू बढ़ती है। इस कंसेप्ट को तुम याद रखना। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो, किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो, जो कंसेप्ट मैंने अभी सिखाया। एक बार मैं वापस सिखाता हूं, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक आपका एमिटर प्लेट होता है, एक आपका कलेक्टर प्लेट होता है। मान लो कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 7 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि अगर सामने वाली प्लेट पे मैं माइनस चार्ज देता हूं और 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखता हूं, इसका मतलब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंच नहीं पाएगा, तो आपका करंट कितना होगा, जीरो। लेकिन मान लो कि मैं सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम कर देता हूं और सिर्फ 6 वोल्ट का ही पोटेंशियल रखता हूं, तो मान लो कि 2-1 इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गए। अब मान लो कि मैं 2 वोल्ट कर देता हूं नेगेटिव चार्ज, लेकिन पोटेंशियल और घटा देता हूं, तो अब मान लो आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, क्योंकि अब रिपल्शन कम हो गया। अगर तुम सामने वाली प्लेट पे -1 वोल्ट रखते हो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। अगर तुम सामने वाली प्लेट पे 0 रखते हो तो अब तो कोई रिपेल कर ही नहीं रहा, क्योंकि सामने वाली प्लेट पे 0 न्यूट्रल है, तो अब तो आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे। लेकिन अगर तुम सामने वाली प्लेट पे मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दो, कितना रख दो, सामने वाली प्लेट पे पॉजिटिव, तो अब आपके इलेक्ट्रॉन तो और खींच के जाएंगे उसकी तरफ, है ना। तो अब तुम देखना ग्राफ कैसे बनेगा, देखो, तो वाई एक्सिस पे
आपका होगा करंट और एक्स एक्सिस पे आपका होगा पोटेंशियल। एक्स एक्सिस पे क्या है आपका पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना, वेरिएशन ऑफ करंट विथ पोटेंशियल, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और याद रखना हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो अब तुम ध्यान से देखना इसमें क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो सपोज करो कि पहले आपकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू नॉट 1 और उसके लिए आपका पोटेंशियल था स्टॉपिंग पोटेंशियल V01। तो मान लो कि ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01 और तब फ्रीक्वेंसी कितनी थी न्यू नॉट, मतलब जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी न्यू नॉट 1। तो अब तुम देखना इस ग्राफ के साथ क्या होगा। देखो अब सपोज करो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो करंट जीरो होगा। अब मान लो कि मैं नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहा हूं, तो आपका करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ये जीरो पे इतना। अब मान लो मैं पोटेंशियल पॉजिटिव कर रहा हूं, तो करंट और बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन फिर आपका करंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट होती है कि आप किसी भी प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि तुम इनफाइनाइट करंट फ्लो कराओगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट जीरो है, फिर जैसे जैसे अपन नेगेटिव घटाते गए पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आपका करंट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये आपका मैक्सिमम करंट है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं। मान लो कि अब मैं फ्रीक्वेंसी कर देता हूं न्यू नॉट 2, और मान लो अब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा वी नॉट 2। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो मान लो कि अब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V02, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V02। अब आप सेम करो, अब आप क्या करो, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज घटाते जाओ, तो आपका करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, पार किया, लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वो चेंज नहीं हो सकता। आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है। तो आपका मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब मान लो कि तुम फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ, मान लो अब फ्रीक्वेंसी अपन करते हैं न्यू नॉट 3, जिसकी वैल्यू और ज्यादा है, तो अब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। तो मान लो अब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया, सेम करो, आप नेगेटिव चार्ज घटाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन वापस आपका करंट कांस्टेंट। तो याद रखना, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे खसकता जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम करंट है वो आपका चेंज नहीं हो सकता। और इस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। बना लो इस ग्राफ को, वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटी इज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। और कौन सा पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट का। और इसमें आप कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ये करंट मैक्सिमम इतना होगा, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, लिख लो। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है? देखो तुम्हें डाउट है तो पूछना पड़ेगा। देवेश डाउट है? ऋषिता कोई डाउट है? हेतल कोई डाउट है? श्रेया कोई डाउट है तो पूछो। खुश, समझ में आ गया कि डाउट सर है? क्लियर है। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो फोटोन की, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सर हाँ पूछो। सर साथ में इंटेंसिटी भी अगर बढ़ा रहे हैं तो? मैं आ रहा हूं, अगला टॉपिक वही है। आ रहा हूं, पूरा कराने तो दे। अच्छा तुम्हें ये तो समझ में आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट रुक जाता है। तो अगर मान लो सामने वाली प्लेट पे आपने -7 वोल्ट दिया और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इस पे करंट जीरो हो जाएगा, है ना। तो और जैसे जैसे तुम नेगेटिव घटाते जाओगे तो आपका करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ आसानी से जाएगा। और अगर तुमने मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल ही दे दिया तो फिर करंट बढ़ेगा ही है, ठीक है। तो ये तुम बना लो, फिर तुम नेक्स्ट टॉपिक लिखो। आई होप सो तुमने बना लिया होगा अब ये। एक सेकंड ना, मैं तुम्हें ये भेज ही दूंगा वैसे भी। अब तुम नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो वेरिएशन, सेम है, वेरिएशन ऑफ करंट, सेम टॉपिक है, विद पोटेंशियल। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब याद रखना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, लेकिन आपकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इंटेंसिटी चेंजिंग। तो अब आप तुम खुद सोचो, अगर अपन ने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी, तो आप मुझे बताओ कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होगा, सोचो।
अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब तुम ध्यान से सुनना, सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है न्यू, और मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और इस फ्रीक्वेंसी के लिए मान लो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब होगा क्या, सपोज करो कि पहले लाइट की इंटेंसिटी थी I1, मान लो ये आपका करंट है और यहां पे आपका पोटेंशियल है। तो आप धीरे धीरे काम करो, नेगेटिव घटाते जाओ, करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और ये आपका करंट है। मान लो जब आपकी इंटेंसिटी थी I1, इंटेंसिटी 1, तो आपका करंट था इतना। मान लो अब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से तो करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो अभी भी आपका ग्राफ चालू यहीं से होगा, लेकिन अब क्या होगा, आपका करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो मान लो कि ये वाला ग्राफ है इंटेंसिटी 2 के लिए, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका करंट बढ़ेगा। मान लो आपने इंटेंसिटी और बढ़ाई, आपका करंट और बढ़ेगा, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? बना लो। तो वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है लेकिन इंटेंसिटी चेंज कर रही है। बना लो, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे फोटोन की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन अब तुम सबको आंसर करना है, इसलिए तैयार रहना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ये ऋषिता देख, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो थोड़ा सा मैक्सिमम करंट बढ़ जाएगा। तो जैसे इंटेंसिटी जब 1 है तो तब मैक्सिमम करंट तेरा ये वाला है, जब इंटेंसिटी 2 है तो ये मैक्सिमम करंट है, जब इंटेंसिटी I3 है तो ये मैक्सिमम करंट है ना। तो सैचुरेशन करंट के बारे में लिखो अपनी कॉपी में। सैचुरेशन करंट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, maximum value of current that can flow for certain intensity, maximum value of current that can flow for certain intensity। तो अगर किसी इंटेंसिटी के लिए जो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन फ्लो फॉर सर्टेन इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का तुम्हें आंसर करना है, और सब आंसर करोगे प्लीज यार, है ना। तुम आंसर करोगे तो मुझे भी लगेगा कि चलो यार पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन की मेरी आज 11th क्लास है। सोचो 11वीं क्लास है मेरी आज दिन की है। तो अब तुम सुनो, सोचो, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, अब तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, सब सॉल्व करोगे। ये मैं आपको करंट और पोटेंशियल का ग्राफ दे रहा हूं। ये करंट है और एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल है, किसका, कलेक्टर प्लेट का। तो ग्राफ में कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आपको उनके बारे में आंसर करना है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V1, और यहां पे अगर मैं लिखता हूं, मान लो इसको मैं करंट लिख रहा हूं, ठीक है। तो I मतलब इंटेंसिटी होगा, मान लो तब इंटेंसिटी I1 थी। और V1 के लिए फ्रीक्वेंसी थी ν1, V2 के लिए फ्रीक्वेंसी थी ν2। ठीक है, यहां पे देखो आपको 4 ग्राफ दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो। तो 2 ये हरे लाइन वाले ग्राफ है,
और एक ये रेड लाइन वाला ग्राफ है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि अरेंज इंटेंसिटी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा किस केस में इंटेंसिटी है, सबसे कम किस केस में इंटेंसिटी है। दूसरा आपको बताना है कि मान लो कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये एक मटेरियल का ग्राफ है, ये दूसरे मटेरियल का ग्राफ है, और ये जो हरा लाल वाला ये तीसरे का ग्राफ है, और ये जो पर्पल वाला ये फोर्थ मटेरियल का ग्राफ है। तो आपको बताना है कि इन चारों मटेरियल में से फर्स्ट वाला ग्राफ ये रहा, सेकंड वाला ये वाला है, फर्स्ट वाला ये वाला है, और आपका थर्ड वाला ये रेड वाला है, फोर्थ वाला ये पर्पल वाला है। तो एक तो आपको बताना है कि विच मटेरियल will have सेम फ्रीक्वेंसी। तो आपको बताना है कि किस किस के लिए सेम फ्रीक्वेंसी है और किस किस के लिए सेम इंटेंसिटी है। तो इन चारों ग्राफ में से किस किस के लिए सेम इंटेंसिटी है और किस किस के लिए सेम सेम करंट है, सॉरी सेम इंटेंसिटी है। खिचड़ी बन गया है। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास चार ग्राफ है, देखो एक ये वाला ग्राफ, दो ग्राफ इसी पॉइंट से चालू हो रहे हैं, एक आपका ये वाला ग्राफ। तो मेरा क्वेश्चन है कि यहां पे चार ग्राफ है, ठीक है, तो कौन से ग्राफ की फ्रीक्वेंसी सेम है, कौन से ग्राफ की इंटेंसिटी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी सेम मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। तो जो आपका थर्ड वाला ग्राफ है और जो आपका सेकंड वाला ग्राफ है, थर्ड वाला ग्राफ और सेकंड वाला ग्राफ, ध्यान से देखो, थर्ड और सेकंड ग्राफ दोनों आपके सेम पॉइंट से चालू हो रहे हैं। तो थर्ड ग्राफ और सेकंड ग्राफ के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो थर्ड ग्राफ और सेकंड ग्राफ के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। और ध्यान से देखो, तो आपका जो फोर्थ वाला ग्राफ है ना, आपका फोर्थ वाला ग्राफ और फर्स्ट वाला ग्राफ, ध्यान से देखो, इन दोनों में मैक्सिमम करंट सेम है। तो आपका फोर्थ वाला ग्राफ और फर्स्ट वाला ग्राफ, इन दोनों के लिए आपका क्या सेम होगा, इंटेंसिटी सेम होगा। नहीं समझ में आया कि समझ में आ गया? देखो फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है कि नहीं, और अगर आपका इंटेंसिटी सेम है कि नहीं तो चेक करना पड़ेगा करंट सेम है कि नहीं, क्योंकि आपका करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। या उल्टा बोलूं तो फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, और आपका इंटेंसिटी चेक कर सकते हो। अगर दो ग्राफ का मैक्सिमम करंट सेम आ रहा है, मतलब उनके लिए इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। डाउट है तो पूछो, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें, कि क्लियर हो गया? श्रेया डाउट है, ऋषिता डाउट है तो पूछो। ओके अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो एक लास्ट ग्राफ हम लोग और बना रहे हैं, एक लास्ट ग्राफ और है, उसको बना लो अपनी कॉपी में, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो एक लास्ट ग्राफ और है, बनाओ अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ करंट, वेरिएशन ऑफ करंट विथ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, वेरिएशन ऑफ करंट विथ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। तो एक बात याद रखना, आप जितना सोर्स से दूर जाओगे, मान लो ये आपका सोर्स है, आप जितना सोर्स से दूर जाओगे आपकी इंटेंसिटी घटती है। तो याद रखना कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो जितना आप सोर्स से दूर जाओगे आपकी इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी कम होगी तो आपको भी पता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो याद रखना इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो करंट और नीचे मान लो आ गया तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ऐसा। तो जितना आप सोर्स से दूर जाओगे आपकी इंटेंसिटी घटेगी, और जितनी इंटेंसिटी घटेगी उतना करंट घटेगा। तो करंट विद डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, बना लो ये वाला ग्राफ। बना लो करंट विद डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। तो अगर आप सोर्स से दूर जाओगे तो आपकी इंटेंसिटी घटेगी, इंटेंसिटी घटेगी तो आपका करंट घटेगा।
ठीक है। और एक लास्ट ग्राफ और बना लो, और फिर इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। एक लास्ट ग्राफ और बना लो, वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो वापस ध्यान से सुनो मैंने क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। तो आप खुद मुझे बताओ कि इसका ग्राफ कैसा होगा। सोचो, मैं बोल रहा हूं वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी के साथ करंट कैसे वेरी करेगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो सपोज करो ये करंट है और ये फ्रीक्वेंसी है, और यहां पे आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो आप मुझे बताओ कि इसका ग्राफ कैसा होगा। सोचो कैसा होगा श्रेया, कैसा होगा सोच। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपका करंट फ्लो करेगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी करंट फ्लो करेगा। लेकिन करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो याद रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले तो आपका करंट फ्लो करेगा ही नहीं, और उसके बाद आपका करंट फ्लो करेगा लेकिन कांस्टेंट होगा। क्योंकि तुम कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, अगर इंटेंसिटी सेम है तो करंट सेम रहेगा, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले तो करंट जीरो रहेगा, लेकिन इसके बाद आपका करंट कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आइंस्टीन वाला ग्राफ मैंने दिन को बनवा दिया था। बस अब इस चैप्टर में एक छोटी क्लास और लगेगी, डी ब्रॉगली और लॉ लिखवाना है तुम्हें, और फिर अपन न्यूक्लियाई पाएंगे। न्यूक्लियाई आपका 1 दिन का है, एटम्स आपका 2 दिन का है ना। और कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। हैतल समझ में आया? तो डाउट नहीं है तो अब तुम्हें काम करना, मैं तुम्हें एक ग्राफ की शीट भेज रहा हूं, खाली ग्राफ की, ठीक है। प्लीज हो सके तो कल सुबह तक सबमिट कर देना, ताकि तुम्हारा भी हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्लास खत्म होने के थोड़ी देर के बाद तुम्हें नोट्स और ग्राफ की शीट भेज रहा हूं कि ग्राफ तुम्हें कैसे स्टडी करना है, ठीक है। और श्रेया आप वो आइंस्टीन वाला रिकॉर्डिंग देखना यार, तेरे को डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तेरे को बता दूंगा अलग से, ठीक है। पर ग्राफ की शीट में भेज रहा हूं अभी थोड़ी देर में, आप पूरी सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय।